मैं आशीष तिवारी, चेतना क्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपको परसेंटेज की लगातार वीडियो मिल रही है और परसेंटेज चैप्टर की आगे की वीडियो ही हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस और आगे के टॉपिक, सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। क्लियर? चलिए, हमने कहाँ तक कर लिया था सबसे पहले देख लेते हैं। सारे टॉपिक्स मेरे हिसाब से आपके क्लियर होंगे जहाँ तक हमने करवा दिया है। यहाँ तक हमने कर लिया था, इस टॉपिक तक हमने कर लिया था। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बोला है P is a 6 times, बोला है P is a 6 times as less than P, Q is a, अच्छा P is a 6 times as less than Q, large as Q, large as and the percentage that is, बोला परसेंटेज कितने, बोला P is a 6 times, P जो है Q का 6 टाइम है, P 1 है तो Q कितना है 6 है। तो बोला है कि द परसेंटेज दैट, बोला कितना, अच्छा बेसिकली यहाँ पर बोला है कि Q जो है, जो P है इसका 6 टाइम्स है, तो P कितने टाइम्स इसका क्या है, लार्जर देना है, कितने टाइम लार्जर देना है। तो हमने कहा कितने टाइम लार्जर देना है, 5 टाइम्स, कितना 5 टाइम्स, कितना एक कम कर दिया क्योंकि ये एक टाइम कितने टाइम बढ़ा है 5 टाइम। तो हमने कहा 5 टाइम बढ़ा तो कितना, मतलब 5 बढ़ा है ना इससे, तो 5 बाय कितना 6 आएगा। 5 बाय 6 की वैल्यू कितनी है, 5 बाय 6 को आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 83 1/3%। कितना है 83 1/3%, है ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। डन। तो एक्चुअल में ये परसेंटेज वैल्यू भी गलत है, यहाँ पर कितना 83 1/3% होगा। क्लियर? बोला है यहाँ पर बोला है कि P is a 6 times as less than Q, hence बोला कि P is a larger than Q, परसेंटेज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। और कितना लार्ज है आपको निकालना कि हाउ मच परसेंटेज। क्लियर? परसेंटेज क्लियर, कितना लार्जर देना है ये भी बताना है आपको। क्लियर ना? आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला इफ नीता सैलरी इज 25% मोर देन पपिया सैलरीज। ये नीता है और ये कौन है, ये पपिया। क्लियर? बोला नीता सैलरी 25% मोर देन पपिया सैलरी। 25% का मतलब कितना, 25% का मतलब होता है 1/4। कितना, 1/4। बोला नीतास की सैलरी जो है वो पपिया की सैलरी से 20, मान लो ये पपिया की सैलरी है, इससे 25% मोर देन, मतलब 5 किसकी, नीता की सैलरी है। 5 यदि नीता की सैलरी है तो पपिया की सैलरी कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। बोला है कि देन द परसेंटेज बाय विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरीज। पपिया की सैलरी इससे कितना लेस है, कितना लेस है, 1 सैलरी है, 1 लेस देन है। कितना, 1 लेस देन है। और 1 लेस देन किससे है, बोला कि पपिया से। बोला कि देन द परसेंटेज बाय विच पपिया सैलरी इज लेस देन द नीता सैलरी। एक सैलरी है, किसके सैलरी से लेस है, इससे नीता से। तो 1/, कितना 5 इंटू कितना 100, कितना आया 20%। एकदम क्लियर, एकदम डन की नहीं। परसेंटेज वैल्यू आप लोग को याद है कि नहीं याद है, रिवीजन कराने की जरूरत हो तो बताइए, रिवीजन करा देते हैं कंप्लीट। परसेंटेज एक बार देख लेते हैं, थोड़ी परसेंटेज की वैल्यू आपको थोड़ी एक बार फिर से जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू क्या कर दी जाए, रिवाइज कर दी जाए। सबसे पहले देखिए 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%। कितना, 50%। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हमारी, 33 1/3%। एकदम क्लियर। 1/4 परसेंटेज वैल्यू हमारी कितनी है, 25%। कितना, 25%। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है हमारी, 20%। कितना, 20%। क्लियर? 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है हमारी, 16/3%। क्लियर? और 1/7 की बात करें, वैल्यू कितनी, 14/7%। 1/8 की बात करें तो 12/2%। 1/9 की बात करें तो कितना, 1/9 की बात करें तो 11/9%। जब हम बात करें 1/10 की बात करें तो कितना आएगा वैल्यू,
10%, कितना 10%। 1/11 की बात करें तो वैल्यू कितनी आएगी 9 1/11%। 1/12 की बात करें तो वैल्यू कितनी आएगी 8 1/3%। अब देखो 1/14 की बात करें तो कितना आएगा 7 1/7%। यहाँ पर कुछ वैल्यू जैसे 1/8 है तो यहाँ पूछ लेगा 3/8, क्या पूछेगा 3/8। 3/8 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3/8 की 37 1/2%, कितना 37, एक सेकंड, ठीक है। ठीक है, 3/8 की कितनी 37 1/2%। ऐसे ही 1/7 की वैल्यू 14 2/7 है तो हमने कहा 2/7 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2/7 की वैल्यू आएगी, हम बात करें 28 और कितना ये हो जाएगा 2/7 है तो कितना आएगा 1/7 की 14 2/7 तो कितना 4/7, कितनी वैल्यू आएगी 4/7%। क्लियर ना। तो ये सारी वैल्यूज है, इसके सिवाय भी सारी वैल्यू आपको लिखा दी गई हैं। कौन कौन सी वैल्यू 1/24 की बात करें तो 1/24 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, बस कितना 4 और कितना 1/6%, कितना 4 1/6%। ऐसे बात करें 1/30 की बात करें 1/30 की वैल्यू आएगी 3 1/3%। ये सारी वैल्यू जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यू को आपको एकदम कंठस्थ कर देते हैं। क्लियर। क्वेश्चन पर बात करते हैं। आप बोला है क्या, क्वेश्चन ने कहा है कि एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes इज wrongly estimated as 3 hours 45.5। बोला रॉन्गली लिखा है, क्या लिखा है रॉन्गली। बोला इसको 3 hour 40 minute को 3 hour 45.5 पढ़ लिया जाता है। अब देखो 3 hour 40 minute 3 hour 40 minute पूरा मिनट में कन्वर्ट करें कितने वैल्यू आएगी, कंप्लीट मिनट में कन्वर्ट कर दे कितना आएगा, ये 3 hour मतलब कितना 180 मिनट, कितना 180 मिनट और प्लस कितना 40, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया मिनट में कन्वर्ट, कितना हो गया 220 मिनट, कितना हो गया 220 मिनट वैल्यू आ गई। आ गई कि नहीं आ गई। अब हम बात कर रहे हैं 3 hour 45.5 मिनट, 3 hour 45.5 मिनट। अब 45.5 मिनट है तो इसका पूरा कंप्लीट मिनट में कन्वर्ट करें कितना वैल्यू आएगा हमारा आएगा 125.5 मिनट, ये आएगी वैल्यू। अब 125.5 मिनट है, सॉरी 225.5 मिनट। बोला किससे अधिक, कितना अधिक है, बोला 5.5, कितना डिक्रीज कर गया 5.5, किस में से, बोला रॉन्गली। बोला कि एन इंटरवल ऑफ 3 hour 40 मिनट, इसको रॉन्गली इतना कर रहा है तो इतना था एग्जैक्ट वैल्यू, तो इतना था एग्जैक्ट वैल्यू 220। इसका परसेंटेज वैल्यू निकाला, परसेंटेज वैल्यू निकाला तो कितना हो गया हमारा 55। एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी 5/2 आएगी वैल्यू, कितना आएगा 21/2%। क्लियर ना कॉन्सेप्ट, डर गिरे। आगे की बात करें, आगे की बात करें, बोला गिवन दैट द 10% ऑफ A's इनकम इज 20% ऑफ C's इनकम एज Rs 7800 एंड 15% ऑफ B's इनकम इज इक्वल टू। अब बोला है यहाँ पर बेसिकली समझना कि 10% ऑफ A की इनकम 20% ऑफ C's इनकम इज इक्वल टू 7800 और इज इक्वल टू कितना 15% ऑफ B's इनकम। अब देखो समझो, बेसिकली समझना, यहाँ पर बोला है कि A का इनकम और 20% ऑफ C's इनकम जो है वो कितना है हमारा 7800। क्लियर। चलिए क्वेश्चन थोड़ी हल्का सा मिसप्रिंट है, बोला कि 10% ऑफ A's इनकम इज इनकम 20% ऑफ C's इनकम और इतना। हाँ एक्चुअली थोड़ी इसमें मिस्टेक है, बोला कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख दिया, सम ऑफ देयर इनकम इज देयर B's इनकम इज इतना, ये इनकम है। हालांकि ये क्वेश्चन दोबारा भी हमने प्रिंट करा है इसको, है ना, ये मिस्टेक होगा दोबारा हमने प्रिंट करा होगा इसमें। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बोला आउट ऑफ 2 numbers 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। 2 नंबर है, सम ऑफ द नंबर इज 150 है तो एक नंबर को हमने कहा x ले लिया, दूसरे नंबर को हमने लिया 150 माइनस एक्स, कितना लिखा 150 माइनस एक्स। बोला है कि आउट ऑफ 2 नंबर
40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो हमने कहा ग्रेटर नंबर हमारी वैल्यू ये हो गई, स्मॉलर वैल्यू हमारी होगी। बोला इसका 40%, 40% का वैल्यू कितना, 40% का वैल्यू होता है सर 2/5, कितना होता है 2/5। तो बोले x का 2/5, x का 2/5। बोला है नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। बोला अच्छा ग्रेटर नंबर का बोला है, ग्रेटर नंबर इसका 2/5 और इसका 60% ऑफ द स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर का 60%, 60% का मतलब कितना 3/5, कितना 3/5। स्मॉल नंबर का कितना 3/5, तो कितना लिख दिया 3/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आई 3x, 3x इज इक्वल टू कितना 300 और माइनस कितना 2x, वैल्यू आई 5x इज इक्वल टू कितना 300। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू हमारी आई 60, कितनी आई x की वैल्यू आई 60। अब x की वैल्यू आई 60, बोला फाइंड द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर कितना 150 माइनस x, 150 माइनस x कितना है हमारा 90, कितना है 90 वैल्यू। ये हमारी आ गई क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। क्लियर, ग्रेटर नंबर की एकदम डन, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। बोला है इफ 80% ऑफ a इज इक्वल टू 0.25% ऑफ 0.25 ऑफ b इज इक्वल टू 15% ऑफ क्या परसेंटेज ऑफ c, देन a रेशियो bc इक्वल टू, हाँ a रेशियो bc है ना, a रेशियो bc है मान लो, ठीक है। तो हमने इसको ये वैल्यू का ज़्यादा रोल है नहीं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली समझना ये वैल्यू जो है नहीं तो कुछ नहीं, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसकी। बोला 80% ऑफ ए वैल्यू, 80% का मतलब कितना, 80% का मतलब होता है 4/5, कितना 4/5 वैल्यू। क्लियर, तो 80% 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25% ऑफ बी। अब 0.25 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 0.25 ऑफ बी। देखो समझो यहाँ पर 0.25 को और क्या लिख सकते हैं समझो, बोला 15% ऑफ सी, 15% ऑफ सी मतलब 15/100 ऑफ सी। क्लियर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू जो है इसको लिख देते हैं 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू, ये लिख देते हैं 0.25, इसे पॉइंट हटाना तो कितना 25/100 लिख दें, इसको काट दिया कितना हो गया 4, कितना आ गया वैल्यू 4 आ गया। ये ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको लिखा तो कितना है 3/20 सी। ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अभी जब ये वैल्यू आ गई तो आप एक चीज़ समझिएगा, ये वैल्यू आ गई तो हम देखिएगा यहाँ से 4/5 ऑफ ए और कितना 1/b ये बी, तो इसके बराबर यदि हम सी लेट कर ले, या तो इसका देखो ये चूंकि इसका रेशिप्रोकल लिख दिया हमने, इसका रेशिप्रोकल कितना आएगा 5/4, इसका रेशिप्रोकल कितना आएगा 4/1, इसका रेशियो कितना आएगा 20 अपॉन कितना 3। अब देखो इनका नीचे का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, 12 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देगा, 12 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दे, 12 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा वैल्यू 4 3 जा 12, ये 3 4 जा 12, ये हो गया हमारा 80, ये हो गया हमारा 58 और ये हो गया हमारा 15। क्लियर, ये हमारी वैल्यू आई। बोला क्या है आपका क्वेश्चन ने पूछा है देन ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर रेशियो बी वेक्टर, ए रेशियो बी सी, ए रेशियो बी सी। ए वैल्यू हमारी 15 है तो 15 रेशियो बी इंटू सी, बी इंटू सी मतलब 48 इंटू 80, कितना 48 इंटू 80। इसकी वैल्यू कितनी आई 3 और ये वैल्यू हो गई 16, ये वैल्यू हो गई हमारी 16। क्लियर ना, इसको सॉल्व करा वैल्यू कितना आया, ये 1/256 कितना है 1/256 हमारा आंसर आ गया 1/256। एकदम क्लियर। आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बोला इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, नंबर x जो है वो अनदर नंबर y से 10% लेस देन है, क्या है 10% लेस देन है। तो यदि ये 10 है तो ये 10% लेस देन है, तो चूंकि 10% का मतलब 1/10, नंबर यदि 10 है, क्या है 10 है, तो 10 से कितना लेस 1 लेस, तो कितना आएगा 9, कितना लेस है 9, तो 10 से 1 लेस कितना आएगा 9। और बोला है कि एंड y इज 10% मोर देन 125, y जो है y एक नंबर है,
बोला वाई एक नंबर ये है, बोला 10% मोर देन 125। देखो ये 10% मोर देन, तो वाई जो है 10% मोर देन, अब 10% मोर देन 10 है तो 10 1 11, 11 अपॉन 10 ऑफ कितना 125, कितना 125, क्लियर ना। 10% मोर देन है भाई, तो 10% मोर देन है तो इसको काट दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी, इसका मल्टीप्लाई करा कितना 137.5, कितना आया 137.5। यदि y 137.5 है देन x इज इक्वल टू, अब ये बताइए 10 की वैल्यू कितनी 137.5 है, तो बोला कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 137.5 अपॉन कितना 10 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 9, यह है वैल्यू। तो हमने यहाँ से वैल्यू कितनी की, यहाँ से वैल्यू कितनी आई 13.75 इंटू कितना 9, इसका मल्टीप्लाई करें कितना है कितना वैल्यू आई 123.75, इसकी वैल्यू कितनी है x की वैल्यू कितनी आई 123.75, एकदम क्लियर कि नहीं। बोला है पहले देखिए ध्यान से देखिए एकदम आराम से, पहले बोला कि इफ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, नंबर जो है 10% लेस, 10% का मतलब क्या होता है 10% मतलब होता है 1/10, 1/10। अब 10% लेस देन मतलब 10 में से 1 घट गया कितना 9/10, क्लियर। तो यदि x कितना था y कितना था 10 था, तो x कितना उससे 10% लेस देन है तो कितना हो गया 9 हो गया, क्लियर। बोला है कि ये जो ये वैल्यू है, बोला है y है, y की वैल्यू, बोला y की पर वैल्यू 10% मोर देन 125, 10% मोर देन का मतलब 1/10 का वैल्यू 10 1 प्लस कितना 11/10, या 10% मोर देन का वैल्यू 10% मोर देन मतलब 11/10 इंटू कितना 125, वैल्यू आई कितनी 137.5 आ गई। अब ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी 10 थी, 10 की वैल्यू यदि 137.5 थी तो बताओ मुझे 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 137.10 हो गई, और चूंकि x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू मतलब 9 की वैल्यू निकालना है, तो 9 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर कितना है 123.75, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अपन, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल हल्का हल्का अपग्रेड होंगे, क्वेश्चंस के लेवल है ना, क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आपको इसके धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे लेवल, बेसिक से आप स्टार्ट करें तभी आप कर पाएंगे। बोला इफ 60% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ B's इनकम, देन B's इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ A's इनकम। बोला है कि 60% ऑफ A's इनकम, 60% ऑफ A इनकम, क्लियर, इज इक्वल टू 75% ऑफ B इनकम, 75% ऑफ B इनकम। बोला है देन B's इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ A's इनकम। बोला 60%, देखो 60% मतलब 3/5 ऑफ A इज इक्वल टू 75/100 मतलब 75% का मतलब होता है हमारा 75 3/4%, कितना है 3/4 B, ये वैल्यू आई। तो हमने 3 से 3 कैंसिल कर दिया। बोला A और B का रेशियो कितना है सर, तो A और B का रेशियो है आपका 5/4, कितना 5/4, क्लियर। बोला है कि द इनकम बी इज इक्वल टू X%, कितने परसेंट है किसका, इनकम बी जो है कितने परसेंटेज है A का, तो इनकम बी जो है 4 जो है X का 5 का कितने परसेंटेज है, तो बोला X% है, कितना X% है, 520 कितना परसेंट है 80%, कितना परसेंट है 80%। इनकम बी जो है इनकम ए का 80% है, एकदम क्लियर। चलिए एकदम ध्यान से देखिए, आराम से करिए इसको और समझिए, समझने का प्रयास करें। Tulsi Ram's salary is 20% more than that of Kashyap.
तुलसीराम की जो सैलरी है 20% मोर देन कश्यप है। 20% का मतलब क्या होता है, देखो समझो, 20% का मतलब पहले समझो। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। क्लियर? बोला है कि तुलसीराम की सैलरी 20% मोर देन है, तो ये हो गए तुलसीराम और ये हो गए कौन? कश्यप। बोला तुलसीराम की सैलरी 20% मोर देन, मतलब 5 थी किसकी? कश्यप की सैलरी। तो तुलसीराम की सैलरी जो है मोर देन 1 है, मतलब 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। एकदम क्लियर? तुलसीराम की सैलरी जो है मोर देन 20% हुआ। बोला इफ तुलसीराम सेल्स Rs 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। बेसिक समझना, तुलसीराम जो है 720 खर्च करता। अब ये क्या मिस्टेक है? विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। इसका सैलरी कितना है? 6 है। इसका सैलरी कितना है? 5 है। तो बोला है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है? कश्यप की सैलरी निकालना है। तो बोला 6 जो है, तो इसको हम कह देते हैं 600, इसको कह देते हैं 500। लिख सकते हैं ना? 600 500 रेशियो तो एक भी सेम होना है। बोला 600 का 4% कितना है? बोला 600 का 4% वैल्यू है 720। बोला है कि इसका तुलसीराम की सैलरी का 4% कितना है? 720 है। तो 720 है तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आएगी कितनी? ये वैल्यू हम सॉल्व किया, कितना है? 30 है। 1 की वैल्यू कितनी आई? 30 आई। तो बोला है कि कश्यप की सैलरी कितनी हुई? तो बस 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कश्यप की सैलरी कितनी आई? 15,000। कितनी वैल्यू आई? 15,000। एकदम डन? एकदम 100% क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 0.001 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? अब 0.001 को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? देखो समझो, 1/1000, 1/1000 लिखेंगे। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो ऐसा तो कर सकते हैं, 1/10 इंटू 1/100। यही तो है परसेंट, यही तो क्या है? परसेंट, मतलब पर 100 तो 1/10 का मतलब 0.1%। 0.1% कहीं पे वैल्यू दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी होगी, देखो कहीं ना कहीं दे रखी होगी। 0.1%, ऑप्शन हमारा डी। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट? एकदम डन? मजा आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। A man received Rs 8,80,000 एज हिज एनुअल सैलरी। एक आदमी है जो 8,80,000 जो है वो एनुअल सैलरी करता है। बोला कि ईयर 2007 विच है वाज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी इज 2006। दिस एनुअल सैलरी है, क्या है? दिस एनुअल सैलरी इन द ईयर ऑफ 2006। बोला 10% मोर करता है। बोला 2007 में कितना? बोला कि मैन रिसीव इतना हिज एनुअल सैलरी ऑफ इतना 2007 में विच इज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी। बोला है कि इसकी सैलरी कितनी है? अभी है 8,80,000। कितनी है? 8,80,000। बोला है कि 2006 से 2007 में उसने क्या किया? 10% मोर सैलरी की। तो 10% मोर की 2006 से, कहा 10%? 2006 में यदि उसकी 2007 में यदि उसकी 10% मोर देना ना, तो 10 और 11। 2007 में यदि उसकी 11 है तो 2006 में उसकी 2007 हो गया, बिकॉज 10% मतलब 1/10। 1/10 10% का मतलब होता है 1/10। बोला मोर देन, तो ये कितना था? ये 2006 में सैलरी थी उसकी, और मोर देन है तो कितना है? ये 11 कितना हो गया? 2007 में सैलरी हो जाएगी, 2007 में सैलरी हो जाएगी इसकी। 11 की वैल्यू कितनी है? बोला 11 की वैल्यू है कितनी? 8,80,000। 11 की वैल्यू कितनी है? 8,80,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 80,000। कितना आ गया? 80,000। तो बोला है कि 10 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 8 लाख है कहीं पे, बिल्कुल 8 लाख है। एकदम करेक्ट। डन की नहीं? समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए मजेदार क्वेश्चन है सारे मजा आना चाहिए आप लोग को। बात करें ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी इज 20% मोर देन सी सैलरी, देन सी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए सैलरी।
क्लियर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा क्वेश्चन में। बोला ए की सैलरी 40% ऑफ बी सैलरी, ए की सैलरी इज 40%, 40% मतलब 2/5 ऑफ बी सैलरी, एंड बी सैलरी इज 20% मोर देन सी सैलरी। बोला बी की सैलरी जो है, बोला बी की सैलरी जो है, अब देखो समझो, यहाँ पर बेसिकली जो बी की सैलरी है, ये ए और बी का रेशियो हो गया, क्या हो गया, ए और ए सैलरी 40% ऑफ बी सैलरी, मतलब ये वैल्यू है, तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना, 2/5। ए और बी का रेशियो जो है वो कितना हो गया, 2:5, एकदम क्लियर। बोला बी सैलरी इज 20% मोर देन सी सैलरी, बी की सैलरी जो है 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है 1/5। बोला 20% मोर देन मतलब 6/5 ऑफ सी सैलरी, बी सैलरी इज 20% मोर देन सी सैलरी, इसका मतलब बी अपॉन सी की वैल्यू कितनी आई, 6/5, कितनी आई, 6/5 वैल्यू आई। तो हमने कहा बी सैलरी इज 20% मोर देन सी सैलरी, मतलब ये 6 हो गया, तो ये हो गया कितना, 5 हो गया। रेशियो इक्वल करना है तो रेशियो इक्वल कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं, इसमें पूरे में 6 का मल्टीप्लाई, इसमें पूरे में 5 का मल्टीप्लाई, बिकॉज रेशियो क्या करना पड़ेगा, बी का हमें बराबर करना पड़ेगा, तो इस पूरे में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ लिखिए 6, यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 6। अब यहाँ सब मल्टीप्लाई कर दिए, कितना है, ये 12 आया, ये 30 हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ये वैल्यू हो गई 25, कितनी हो गई 25, एकदम क्लियर। बोला है कि देन सी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए सैलरी, देन सी की सैलरी कितने परसेंटेज है मोर देन ए की सैलरी से, कितने परसेंट है, बोला 13 मोर देन, कितना 13 मोर देन। अब 13 12 का कितने परसेंट है, 13 12 का कितने परसेंटेज है, इंटू कितना 100, इंटू कितना 100, बोले कितने परसेंटेज मोर देन है, बोले 13 मोर देन है। अब 13 12 का कितने परसेंटेज है, तो 13 12 का कितने परसेंटेज है, निकाल लीजिए, कितना है 25, कितना है, और रेशियो कितना 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो 3 108 1/3%, कितना 108 1/3% वैल्यू हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, 108 1/3% है एक्चुअल में, क्लियर ना। आगे बात करते हैं, वन थर्ड ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 134, 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 मतलब 1/3, कितना आएगा 402, कितना 402 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 134, बोला 402 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 134 इंटू कितना 100, इससे डिवाइड करा, कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, कितना परसेंट आया 300%, कितना आ गया 300%, एकदम क्लियर, डन कि नहीं। आगे बात करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, बोला है 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, इसका मतलब हमारी वैल्यू कितनी है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 120% बोला 12 है, ये कितना 4 से कटा कितना 3 आया, 4 से कटा कितना है 2 आया, वैल्यू कितनी आई हमारी, a अपॉन बी की वैल्यू हुई कितनी, a अपॉन बी की वैल्यू 2/3 आई, एकदम क्लियर, a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आई 2/3 आ गई। बोला देन b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस ए, तो b प्लस ए की वैल्यू कितनी 5 अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी, b 3 - 2 कितना 1 आएगी, इज इक्वल टू कितना है 5 के इक्वल, किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, एकदम डन क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बोला इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड को अपन क्या करते हैं 100% मानते, क्या मानते हैं 100% प्योर है,
100% प्योर है। क्या है 24 कैरेट क्या है 100% गोल्ड। देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज 22 कैरेट। तो 20 तो 1 कैरेट गोल्ड कितने परसेंट प्योर होगा 100/24%। कितना 100/24%। तो बोला 22 कैरेट कितने परसेंट होगा प्योर। तो 22 कैरेट की बात करें तो 22 कैरेट मतलब 100 कितना 24 इंटू कितना 22% वैल्यू। एकदम क्लियर। तो जब इससे वैल्यू काट दिया तो कितना है हमारा 11 और ये आई वैल्यू 12, ये वैल्यू आई 3, ये वैल्यू आई हमारी 25। कितना वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करा कितना है परसेंटेज। कितना परसेंटेज सॉल्व करा कितना आया 91 2.3%। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। डन की नहीं। आगे बात करें इफ फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबाउट 30 years and 75% are male and the rest are females. If there are 135 बोला कि 1350 मेल वर्कर्स about 30 years, the total number of workers in the factory. बोला 60% ऑफ वर्कर्स आर अबाउट 30 years। 60% वर्कर मतलब समझो 60% का मतलब यदि अबाउट 30 ईयर हैं अबाउट 30 ईयर 60% है। तो बिलो 30 ईयर की बात करें बिलो 30 ईयर कितने हो गए 40% हो गए। तो रेशियो हमारा 3 और 2 हो गए। एकदम क्लियर। हमने कहा कि इसमें से बोला कि एंड 75% आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। बोला है 75% क्या है मेल हैं और रेस्ट क्या है फीमेल हैं। इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स आर अबाउट 30 ईयर्स। बोले जिसमें से इस 60 में से ध्यान रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 60 में से आप ऐसा करो बोला इस 60 की वैल्यू में से बोला इस 60 की वैल्यू में से बोला 75% आर मेल। 60 की वैल्यू का 75% 60 की वैल्यू का 75% 75%। आपने इसको काट पीट करा ये कितना वैल्यू आया 45%। कितना है 45। तो 45% क्या है मेल है। क्या है ये मेल है। बचे कितने 15 क्या हो गई फीमेल हो गई। क्या हो गई 15 फीमेल हो गई। 15 क्या हो गई हमारी फीमेल हो गई। फिर बोला क्या कितने मेल है टोटल बोला इफ देयर आर 1350 मेल्स है ना। और बोला कितने परसेंट मेल है इतने मेल हैं। क्लियर ठीक है। और द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री बोला इतने मेल हैं। बोला 45 मेल हैं जो कि अबव 30 ईयर्स है। और इनकी वैल्यू कितनी है इनकी वैल्यू 1350 इतनी वैल्यू। तो हमने कहा 45 से काटा कितना आया ये हो जाएगा 30 कितना 30। टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 100%। कितने हैं 100%। तो 100 इंटू 30 कितना आया 3000 वर्कर्स। टोटल वर्कर कितने हो गए हमारे 3000 वर्कर हो गए। एकदम क्लियर। टोटल वर्कर की संख्या कितनी हो गई 3000। एकदम डन कि नहीं क्लियर। आगे बढ़ते हैं आगे ध्यान से देखते हैं। इफ y परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकंड देन y क्या होगा। बोला कि 1 आवर का y परसेंट इज 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 1.12 या फिर कहें 1 मिनट 12 सेकंड है तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोला 60 मिनट 1 आवर मतलब 60 मिनट 1 आवर मतलब 60 मिनट। क्लियर। बोला 1 मिनट मतलब 1 मिनट और 12 सेकंड का वैल्यू कितना आएगा 12/60 बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू होता है कितना 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। कितना होता है 60 सेकंड। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना होगा 1 सेकंड इज इक्वल टू होगा 1/60
मिनट। कितना होगा 1/60 मिनट। तो हमने कहा 12 सेकंड इज इक्वल टू कितना आएगा 12/60 सेकंड मिनट। क्या ये वैल्यू हम सॉल्व करें कितना है 6/5 सेकंड। क्या 6/5 मिनट। क्या है 6/5 मिनट। अब वैल्यू देखो समझो ये 6y/10 जो होगा वो किसके इक्वल होगा बोला क्या 6/5 मिनट के इक्वल होगा। तो हमने इसको कट किया वैल्यू कितनी आई y की वैल्यू हमारी कितने परसेंट हुई बोला 2% हुआ। कितना परसेंट हुआ 2%। मतलब y% था तो y% मतलब 2% था। कितना था 2% हमारा आंसर। एकदम क्लियर। आगे बात करें मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, आराम से समझ में आया होगा। बोला Ram saves 14% of his salary while Shyam saves 12% if both get the same salary and the saves इतना 1540। बोला टोटल सैलरी दोनों पाते हैं कितना मान लेते हैं राम भी 100 पाता है और श्याम भी कितना पाता है 100 पाता है। ये सैलरी है बेसिकली किसकी ये हो गई राम की सैलरी हो गई हो गई श्याम भी बिकॉज बोल रखा है दोनों की सैलरी क्या है सेम है। ठीक है सैलरी कितनी है सेम है। बोला कि ये राम सेव करता है 40% ऑफ सैलरी 14% ऑफ हिज सैलरी सेव करता है। कितना करता है सेव करता है। ठीक है और ये कितना करता है बोला 22% ऑफ हिज सैलरी 22% ऑफ हिज सैलरी ये सेव करता है। बोला दोनों की सेविंग कितनी है इतनी सेविंग है 1540। दोनों को जोड़ दिया हमने कितना हो गया वैल्यू 36 की वैल्यू कितनी आ गई 1540 है ये वैल्यू। क्लियर कितना आएगा वैल्यू इसको काट दिया हमने कितना काटा 385 बाय कितना 385 बाय कितना 9। ठीक है ये दोनों की क्या होगी बेसिकली राम और श्याम बोला बोथ गेट द सेम सैलरी एंड श्याम सेव्स ओहो श्याम सेव्स इतना ओहो सेव्स बोला श्याम कितना सेव करता है वो वैल्यू दे रखी है ना कि राम और श्याम का सम दे रखा है। बोला श्याम कितना सेव करता है हाँ दी तो श्याम कितना सेव करता है 22 कितना 22 और 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1540 कितना 1540 वैल्यू कितनी आई 70 कितनी आई 70 1 की वैल्यू कितनी है 70। तो बोला है कि व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम 14 इंटू कितना 70 कितना आ गया 980। एकदम क्लियर डन की नहीं क्लियर आगे बढ़ते हैं।